माता निष्कलंक माता हमारी माता यीशु की माता हमारी माता निष्कलंक माता। निष्कलंक माता आश्रम के द्वारा प्रस्तुत। हालेलुया। कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में दुख आने देते हैं ताकि प्रभु हमें अनुशासित करें। जब हम गलत रास्ते पे चलने लगते हैं तो प्रभु हमें छोटा सा डंडा मारता है। हम पढ़ते हैं इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 12 में, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 5 से, मेरे पुत्र प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझें, क्योंकि वह इस का प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। हालेलुया। और कौन पुत्र ऐसा है जिसे पिता दंड नहीं देता है? हमारे पार्थिव पिता हमें दंड देते हैं और हम उनका सम्मान करते थे, तो हमें कहीं अधिक तत्परता से अपने आत्मिक पिता की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी कभी प्रभु ईश्वर हमें छोटा दंड देता है। जब हम गलत रास्ते पे चलते हैं छोटा दंड देता है। कल मैंने आपसे कहा उड़ाऊ पुत्र परदेश चला गया, वहां पर प्रभु ने अकाल भेजा। योना नबी प्रभु के विरुद्ध जा रहा था, प्रभु ने वहां पर तूफान भेजा। कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में हमें अनुशासित करने के लिए, हमें सही मार्ग पर ले आने के लिए डंडा मारता है। इसीलिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, मैं जिसे प्यार करता हूं उसे मैं डांटता और दंड भी देता हूं। मैं जिसे प्यार करता हूं उसे मैं डांटता और दंड भी देता हूं। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में दुख आने देते हैं या दुख देते हैं ताकि हम पश्चाताप करें और अपना मार्ग बदलें। दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी विपत्तियां प्रभु हमारे जीवन में आने देते हैं। आपके उड़ीसा में राजकिशोर भाई हैं, उनका साक्ष्य आपने सुना है। पापमय जीवन जी रहे थे, प्रभु ने उसको मारा, प्रभु ने उसको पीटा। यहां तक वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कहते हैं प्रभु ने मेरी आंखों की रोशनी ले ली, लेकिन वो आज हजारों लोगों को रोशनी दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कभी कभी प्रभु हमें पीटते हैं, हां जरूर पीटते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जब दुख आ जाता है तो प्रभु को कोसना नहीं है, पहले पश्चाताप करना। प्रभु मैंने पाप किया, मैं इसका अधिकारी हूं, मैं इसका अधिकारी हूं। एक बहन मेरे पास प्रार्थना के लिए आई, उनको कोई बड़ी समस्या है, लेकिन उसके मुंह से ये भी बात आ रही थी, मैं प्रभु से माफी मांगती हूं, माफी मांगती हूं, माफी मांगती हूं। 2003 में मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। मैं अजमेर में कार्यक्रम दे रहा था, वहां से मुझे ले जाया गया, फ्लाइट से जयपुर से दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में अस्पताल में भर्ती था, आईसीयू में भर्ती था। मेरे शरीर में खून में मात्र 2,500 प्लेटलेट्स थे, यानी मैं मृत समान था। करीब 2 महीने में कुछ नहीं कर पाता था। ये 2 महीने मेरे लिए बहुत कीमती समय था, अपने बीते जीवन की ओर झांकने के लिए समय,
अपने आप को परखने के लिए समय, अपने सारे पापों और अपराधों के लिए मेरे जीवित प्रभु के सामने माफी मांगने का समय। उसके बाद मैं बढ़ा, ये सत्य है। उसके बाद मुझे प्रभु का ज्यादा अभिषेक मिला, ये सत्य है। तो कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में दुख आने देते हैं। देखिए आमोस का ग्रंथ बहुत सुंदर ग्रंथ है। आमोस के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं प्रभु क्या बोलते हैं, मैंने तुमको पाले और गेरिवे से मारा और तुम्हारे बाग और बगीचों को उजाड़ दिया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। आगे क्या लिखा हुआ है, मैंने तुम पर मिस्र की तरह महामारी भेजी, मैंने तुम्हारे नवयुवकों को तलवार के घाट उतरवा दिया, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। जिस प्रकार ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। तो कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में दुख देते हैं, जानबूझकर देते हैं, ताकि मेरा ये बेटा सुधर जाए, मेरी ये बेटी सुधर जाए, ये समझ जाए कि मैं जो कर रहा हूं सही नहीं है। तो दुख और पीड़ाएं हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए, पश्चाताप के लिए प्रभु द्वारा प्रदत्त सबसे सुंदर सर्वोत्तम समय है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में दुख आने देते हैं ताकि हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। इस्यास नबी अध्याय 48 उसके वाक्य 10 में लिखा हुआ है। इस्यास अध्याय 48 वाक्य 10। इस्यास अध्याय 48 वाक्य 10 वहां लिखा हुआ है, देखो मैंने तुमको शुद्ध किया, देखो मैंने तुमको शुद्ध किया, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया। इस वचन को दोहराइए, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें शुद्ध किया, देखो मैंने तुमको शुद्ध किया, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया। हालेलुया, हालेलुया। कान खोलकर सुनिएगा, कभी कभी प्रभु हमें शुद्ध करने के लिए हमारे जीवन में दुख आने देते हैं। प्रभु हमें विपत्ति की भट्टी से गुजरने देते हैं। जानते हैं संत अल्फोंसा के बारे में, आप जानते हैं ना संत अल्फोंसा? जानते हैं संत अल्फोंसा कैसे संत बनी? जानते हैं? दुख के द्वारा। संत अल्फोंसा जो ही सिस्टर बनी, उसने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे दुख दीजिए। सारी दुनिया में लोग सुख मांगते हैं, लेकिन संत अल्फोंसा ने कहा, प्रभु मुझे दुख दीजिए। और हां, प्रभु ने उसको ढेर सारे दुख दिए। उनको एक ऐसा रोग टीबी मिला उस समय जिसका कोई खास इलाज नहीं था, और उनके शरीर से मवाद निकलता था। ऊपर से जो सिस्टर्स थी वहां पे, उनसे ताना सुनना पड़ता था, क्योंकि जवान सिस्टर थी, 20-22 साल की उम्र में बीमार पड़ी रहती थी, उसकी सेवा अन्य लोगों को करना पड़ता था। सिस्टर्स बोलती थी कि कहाँ चली आई है कॉन्वेंट में सेवा लेने के लिए। बहुत दुख झेलती थी, दुख झेली, दुख झेली, दुख झेली। आज वो संत हैं। मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूं, विशेष करके सिस्टर्स, फादर्स और सबसे बोला करता हूं कि दुख में बहुत बड़ी शक्ति है। दुख में बहुत बड़ी शक्ति है। दुख ने अल्फोंसा को संत बनाया। दैट मीन्स सफरिंग हैज ग्रेट पोटेंशियल इन इट। दुख ने अल्फोंसा को संत बनाया। दुख आपको भी संत बना सकता है। जब कुछ लोगों से मैं मिलता हूं जिनमें इतना दुख है, एक बहन मेरे पास आई थी जिसके शरीर पर 5 बार मेजर ऑपरेशन हुआ है।
अब डॉक्टर बोलते हैं एक और ऑपरेशन चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने कहा हम नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं है। मैंने कहा तू संत बन, संत बन। दुखों में बहुत खूबी है, बहुत शक्ति है। अगर आप में से कोई है जिनके शरीर में बहुत दुख है, मैं आपको आज आप बताना चाहता हूं कि आपके शरीर में शक्ति है। रोगियों के लिए प्रार्थना करो, चंगाई मिलेगी। अगर आपको ढेर सारे दुख मिले हैं, उसमें बहुत ताकत है, उसके द्वारा प्रभु आपको चमका रहे हैं। मत रोइए। आपने ईंट देखा है, ईंट बनती है ना, ईंट कैसे बनती है? साधारण मिट्टी से बनती है, जमीन पे पड़ी हुई मिट्टी है। ईंट बनाने वाला मालिक उस मिट्टी को उठवाता है और उसमें से पत्थर और सब कुछ निकाल कर उसको अच्छी तरह सानता है। उसके बाद उसको ईंट का आकार देता है और उसको धूप में डालता है। ईंट चिल्लाती है, मालिक हमको हटाइए, धूप लग रही है बहुत ज्यादा। मालिक बोलता है, जानते हो मैं तो जाको तुमको भट्टे में डालने वाला हूं। तब ईंट बोलता, तब तो हमको यहीं छोड़ दीजिए। तो मालिक बोलते, ना बेटा, अगर मैं तुमको यहीं पे छोड़ दूंगा, फिर जाके कोई तुम्हारे ऊपर पानी डाल देगा, तू मिट्टी बन जाएगा। लेकिन तू देखना क्या होने वाला है। उस ईंट को ले जाता है मालिक और भट्टे में रखता है। भट्टे में वो जलने लगता है, इतना दर्द होता है, लेकिन बाद में उसको एक नया रंग मिल जाता है, लाल हो जाता है। उसमें एक नई ताकत आ जाती है। पानी जितना भी डालिए वो कभी मिट्टी बन ही नहीं सकता है। तो दुख में एक बहुत बड़ी शक्ति है। डोंट रन अवे, मत भगाओ। जिन लोगों के जीवन में बचपन में बहुत ज्यादा दुख मिला है, उनको दुख से घृणा है, इसीलिए वे ज्यादा रोते हैं। और जिन लोगों के जीवन में बचपन में कभी दुख मिला ही ना हो, आजकल के जमाने के बच्चे मिला ही ना हो, उनके अंदर भी दुख से घृणा होता है। दुख से घृणा नहीं करना, दुख को गले से लगाओ। आपने वो फिल्म देखा होगा, प्रभु यीशु की ओरिजिनल भाषा अरामीक भाषा जो बोला करते थे, उस भाषा में फिल्म बनी है द पैशन, जिसमें प्रभु यीशु के दुखभोग के बारे में दिया गया है। आपने देखा होगा। उसमें जब प्रभु को क्रूस दिया जाता है तो उसके दाएं बाएं डाकू हैं, डाकू भी ले जा रहे हैं। जब प्रभु को क्रूस दिया जाता है तो प्रभु क्रूस को चूमते हैं। तो डाकू बोलता है, बेवकूफ, क्रूस को चूमता है। प्रभु यीशु ने क्रूस को अपनाया। जितना आप क्रूस से भागेंगे उतना ज्यादा क्रूस आपको दुख देता रहेगा। क्रूस से आप जितना भागने की कोशिश करेंगे, दुख से जितना भागने की कोशिश करेंगे, उतना दुख आपका पीछा करता रहेगा। क्योंकि दुख ईश्वर की योजना में एक हिस्सा है। लेकिन जितना आप ग्रहण करते जाएंगे उतना आपके अंदर ताकत बढ़ती जाएगी। जिस तरह ईंट उस मिट्टी से ईंट बन गई है, उससे मकान बन रहा है। दुख से मत भागिए। मैं जानता हूं कई लोगों के जीवन में बचपन में बहुत पीड़ा हुई है, बहुत गरीबी रही है, वो लोग दुख चाहते ही नहीं है। उनको दुख के बारे में बोलते वो लोग कान बंद कर देते हैं। हमको नहीं चाहिए, क्यों? उनको दुख से घृणा है। लेकिन आज एक विश्वासी होने के बाद आप दुख से घृणा नहीं कर सकते। आप क्रूस लटका के घूम रहे हैं, आप क्रूस को चूमते हैं। क्रूस को चूमना आसान है, क्रूस का चिन्ह बनाना आसान है, लेकिन क्रूस को गले लगाना आसान नहीं है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है लूकास अध्याय 9 वाक्य 23-24 में, लूकास अध्याय 9 वाक्य 23 में, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्मत्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो आत्मत्याग करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यानी प्रभु यीशु कहते हैं प्रतिदिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना है। जो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलता है वो यीशु के शिष्य। लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनको क्रूस के बारे में, दुख के बारे में गलत धारणा है। लोग दुख को गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं दुख गलत है, दुख नहीं होना चाहिए। एक बार एक सिस्टर, 65 साल की सिस्टर मेरे पास आई और बोली, बट फादर, सुसमाचार में लिखा है ना कि प्रभु यीशु हमारे सब दुख लेने के लिए आए हैं। मैंने पूछा कि सुसमाचार में लिखा? सिस्टर बताइए, मुझे दिखाइए।
अगर आप सोचते हैं कि आपके जीवन के सारे दुखों को हटाने के लिए प्रभु यीशु आए हैं, सॉरी, हमारे जीवन में दुख होगा। देखिए, एक विश्वासी और अविश्वासी में क्या फर्क है? एक विश्वासी के जीवन में भी दुख होता है, अविश्वासी के जीवन में भी दुख होता है। फर्क यह है कि अविश्वासी को दुख पछाड़ देता है, लेकिन विश्वासी दुख को पछाड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। अविश्वासी पर दुख जीतता है, लेकिन विश्वासी दुख पर जीतता है। हालेलुया। कुछ देर पहले मैं खांस रहा था ना, आपको बुरा लगा ना? मुझे कोई बुरा नहीं लगा। हालेलुया। मैं खांसता हूँ। हालेलुया। जिस तरह मैं बोलता हूँ उसी तरह खांसता भी हूँ, जिस तरह मैं गाता हूँ उस तरह खांसता भी हूँ। हालेलुया। कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। आपको दुख होता है, आई एम सॉरी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है इस दुख के जरिए प्रभु मेरे द्वारा बहुत कृपा बहा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मत भूलिए, प्रभु यीशु के क्रूस के द्वारा ही संसार की मुक्ति हुई है। आपके दुख के द्वारा आपकी और लोगों की मुक्ति होगी। सब लोग कान खोलकर सुनना, क्योंकि सारे ईसाई लोग भी दुख को गलत समझते हैं। दुनिया तो समझती ही है, इसीलिए दुख से भागने की कोशिश करती है। दुनिया दुख को दूर करने की कोशिश करती है, जितना हो सके दुख को दूर करो। लेकिन ईसाई लोग भी यही सोचते हैं। बताइए, क्रूस टांगते हैं, क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, लेकिन क्रूस को नहीं चाहते हैं। हालेलुया। दुख का एक अर्थ होता है। देखिए क्या लिखा हुआ संत पेतरुस। बहुत सारी बातें मुझे बोलनी है, समय कम है, इसलिए मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। पहला पेतरुस, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इसी में फंसे हुए हैं, इसी के कारण आप दुखी हैं, इसी के कारण आपका चेहरा उतरा हुआ है। बोलिए हालेलुया। अगर आप दुख का अर्थ समझ पाएंगे तो आप दुखी नहीं रहेंगे। आपके जीवन में रोग होगा, परेशानियां होंगी, लेकिन आप दुखी नहीं रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। संत पौलुस क्या कहते हैं? देखिए संत पेतरुस क्या कहते हैं। पेतरुस का पहला पत्र, उसके अध्याय 2 वाक्य 19 और 20। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 19 और 20 में क्या लिखा हुआ है? यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वो समझता है कि ईश्वर ही चाहता है, तो वो पुण्य का काम करता है। बोलिए हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए, यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वो समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वो पुण्य का काम करता है। मैं समझता हूं कि देखिए ये दुख मेरे लिए लिखा हुआ है, ईश्वर चाहता है। कितने लोगों ने मेरे खांसी हटाने के लिए प्रयास किया। भारत में कोई ऐसा प्रीचर नहीं जिन्होंने मेरे ऊपर प्रार्थना नहीं की। सब लोगों को दुख होता है, फादर हमको अच्छा नहीं लगता है। सब जितने फादर मैथ्यू नाकम बरम्बिल डोमिनिक, सब जितने बड़े बड़े प्रीचर्स लोग हटा ही नहीं पा रहे। मैं हंसता रह गया। हालेलुया। अगर प्रभु चाहता है कि मैं दुख सहूं, तो तू कौन होता है मेरा दुख हटाने वाला? तू कौन होता है? कोई नहीं होता है। दाऊद के ऊपर पथराव हो रहा था। जब दाऊद जा रहा था, यरूशलेम छोड़कर जा रहा था, जंगल की ओर रोते हुए जा रहा था अपने बेटे से बच के। मालूम है रास्ते में एक आदमी बैठा हुआ था और उस पर पथराव कर रहा था, पत्थर फेंक रहा था। सोचिए, इस्राएल का यशस्वी राजा दाऊद के ऊपर पथराव हो रहा है। वही राजा दाऊद जिसने एक पत्थर से गोलियत को हराया था, उसके ऊपर अभी पथराव हो रहा है। और उसके सेना के लोग बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि महाराज गर्दन काट दे इसका। दाऊद ने कहा, तुम कौन होते हो? अगर प्रभु चाहता है कि वो मेरे ऊपर पथराव करे, तो तू कौन होता उसको रोकने वाला? अगर मेरे जीवन में कुछ ऐसे दुख हैं जिससे मैं बच नहीं सकता हूं, ये मेरे लिए लिखा हुआ प्रभु चाहते हैं, तो मैं उसको धैर्य से सहूंगा, तो ये मेरे लिए पुण्य कर्म है ना? बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आज से मुस्कुराएंगे ना? हालेलुया, मुस्कुराएंगे ना? हाँ, धैर्य से सहे यार, धैर्य से सहो। अभी आ गया था कंधमाल में, एक 82 साल के भाई जी प्रार्थना कर रहे थे, मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे थे। अंत में मेरे पास आए, कहने लगे कि मेरे हाथ पैर से चल नहीं पा रहा हूं, मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूं। फूट फूट के रो पड़े।
मैंने कहा ये आंसू कहां से आए भाई, ये आंसू आना ही नहीं चाहिए। अब मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले और रो रहे हैं। 82 साल तक आप चल फिर पाए, उसके लिए धन्यवाद दो, मत रो। 80 साल तक आप चल पाए, आपके पैर थे, आपके हाथ थे, धन्यवाद दो, मत रो, मत रो। 72 साल की एक सिस्टर मेरे सामने रो रही थी, देखिए फादर ये आंख सही नहीं, इससे मैं देख नहीं सकती हूं करके रो रही थी। मैंने कहा क्यों रो रही है? 70 साल तक आपकी दोनों आंखें काम कर रही थी, धन्यवाद दीजिए। इस दुनिया में कितने अंधे हैं, आप अंधे नहीं हैं, धन्यवाद दो। हमें सिर्फ वही दिखाई देता जो नहीं है, हम धन्यवाद नहीं देते हैं। हालेलुया। जब मेरे शरीर में, मैं एक व्यक्तिगत बात बता रहा हूं, मुझे बहुत सारी समस्याएं शरीर में। जब मुझे समस्याएं होती हैं तो मैं बोलता है प्रभु तूने ऐसा क्यों किया? तुरंत प्रभु पूछते हैं क्या मैं तुमको कैंसर दूं? तो मैं बोलता हूं कैंसर नहीं चाहिए, ये ठीक है, ये ठीक है, इसको मैं झेल लूंगा खुशी से। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे मुस्कुरा के सहना सीखो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 में क्या लिखा हो, देखिए बहुत जबरदस्त वचन है। यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। मेरे पीछे दोहराइए, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी, यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है, आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो ये ईश्वर की दृष्टि में, ये ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म है। सबके कान में पड़ी ये बात, सब सुने। अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख सहना पड़ता है और आप उसको धैर्य से सहते हैं तो प्रभु की दृष्टि में पुण्य कर्म है। एक अच्छी माता की तरह अपने बच्चों की परवरिश करने के बाद उन बच्चों से दुख सहना पड़ता है, आप उसको धैर्य से सहते हैं तो ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। एक अच्छी पत्नी की तरह अपने पति की सेवा करने के बाद शाम को गालियां सुनना पड़ता है, मार सहनी पड़ती है, आप उसको धैर्य से सहते हैं तो ये पुण्य कर्म है प्रभु की दृष्टि में। सरकारी अफसर दफ्तर में काम कर रहे हैं, काम अच्छी तरह करने के बाद भी आपको तबादली होती रहती है, आपको इधर से उधर जाना पड़ता है, आप उसको धैर्य से सहते हैं, यह प्रभु की दृष्टि में एक पुण्य कर्म है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं दुख में कितनी शक्ति होती है, दुख में कितनी कृपा होती है। जानते हैं आपने पुराने विधान के यूसुफ के बारे में सुना है। याकूब के 12 बेटों में एक था यूसुफ। यूसुफ के अंदर प्रभु के दिव्य गुण थे, इसीलिए उसका बाप उसको बहुत प्यार करता था। अन्य भाई लोग जलते थे, अन्य भाई लोग जलते थे। उन्होंने तय किया हम इसको मार डालेंगे, लेकिन अंत में कहानी के लिए समय नहीं है, बाइबल पढ़ना, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 29 में पढ़ना, 39 में पढ़ना। यूसुफ को उनके भाइयों ने मिस्र के व्यापारियों के हाथों में बेच दिया, एक गुलाम के रूप में बेच दिया। यूसुफ इतने बड़े घराने का एक बेटा अब गुलाम बनकर जा रहा है परदेश में। लेकिन यूसुफ के अंदर अपने भाइयों के प्रति गुस्सा नहीं था, उसने प्रभु की योजना में स्वीकार किया। अपने भाइयों के प्रति गुस्सा नहीं रखा, बल्कि उसने स्वीकार किया। आप देखेंगे बाद में यूसुफ मिस्र का गवर्नर बन जाता है। यूसुफ मिस्र का गवर्नर बन जाता है और उसके भाई लोग उसके सामने अनाज खरीदने आता है इस्राएल से। देखिए वही यूसुफ जो बेचा गया था आज मिस्र का गवर्नर बन जाता है, क्योंकि यूसुफ ने उस अनुभव को
एक बुरे दिमाग से स्वीकार नहीं किया, उसने स्वीकार कर दिया। और आगे आप पढ़ेंगे वही यूसुफ अपने भाइयों से कहता है कि आपने मुझे बेचा नहीं बल्कि प्रभु मुझे लेके आया है, इसीलिए आप दुखी मत होइए। यूसुफ ने एक दूसरे नजरिए से उस दुख को देखा। यूसुफ ने अपने भाइयों के प्रति गुस्सा नहीं रखा, अपने को कोसा नहीं, बल्कि यूसुफ ने एक दूसरे नजरिए से उस दुख को देखा, विश्वास के नजरिए से देखा, जरूर प्रभु का हाथ है। और यूसुफ कहता है कि आपने मुझे भेजा नहीं बल्कि प्रभु ने आपसे पहले मुझे यहां भेजा है। हमारे जीवन के दुखों को जब हम विश्वास के दृष्टिकोण से देखने लगते हैं तो उन दुखों के द्वारा हमें कृपा मिलती है। अगर यूसुफ आप और मेरी तरह अपने दिल में गुस्सा रखता, अपने को सताया जाता, अपने में दुख महसूस किया होता तो वो कभी गवर्नर नहीं बन सकता। लेकिन उसने एक दूसरी दृष्टि से देखा, एक दूसरे दृष्टिकोण से देखा, विश्वास के दृष्टिकोण से देखा। इस दुख का कोई अर्थ जरूर है। हमारे जीवन में जब हमें दुखों से गुजरना पड़ता है हम समझ नहीं पाते हैं कि मेरा पिता क्यों शराबी था, मेरे परिवार में क्यों गरीबी थी, हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम विश्वास की दृष्टि से देखने लगेंगे तो बाद में वही दुख हमारे लिए अनुग्रह का कारण बनेगा। आज मैं अपने बीते जीवन की ओर देखता हूँ। मेरे बचपन में मुझे गरीबी का अनुभव था, उसके बाद सही हो गया था। बचपन में गरीबी का अनुभव हुआ, जैसे एक छोटा बालक था उस समय से मेरे शरीर में कोई ना कोई रोग हमेशा रहता था। एक युवावस्था में मैंने बहुत सारे गलत काम किए। एक पुरोहित होते हुए भी मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां थी। इन सारी बातों से गुजरने के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो आज मुड़कर देखता हूँ तो अपने बीते जीवन के दुखों को मैं गलत नहीं समझता हूँ, बुरा नहीं समझता हूँ, बल्कि उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अगर मेरे जीवन में गरीबी का एहसास नहीं होता तो मेरे दिल में गरीबों के प्रति दर्द नहीं होता। अगर मैं रोगों का अनुभव नहीं किया होता तो रोगियों के प्रति मेरे दिल में दर्द नहीं होता। अगर मैं एक पापी का अनुभव नहीं किया होता, पाप का अनुभव नहीं होता तो पापी और अन्य लोगों के प्रति मेरे दिल में एक खुलापन और उदारता नहीं होती। आज मेरे पास ढेर सारे लोग आते हैं, फादर लोग आते हैं बहुत सारे। आज भी मेरे पास कम से कम 6 फादर लोग एक साल के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये इंसान ऐसा इंसान है जिसने अनुभव किया है। तो आज मैं मुड़कर अपने बीते जीवन के लिए धन्यवाद देता हूं कि मेरे सारे दुख आज मेरे लिए अनुग्रह का कारण बन गया है। यूसुफ के लिए उसका दुख अनुग्रह का कारण बना। आप भी विश्वास के दृष्टि से अपने दुखों को देखेंगे, वही दुख आपके लिए अनुग्रह का कारण बनेगा। आप जानेंगे इसके द्वारा प्रभु मुझे कृपा दे रहे थे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके दुख में बहुत बड़ी शक्ति है, उसको मत देखिए, उसको स्वीकार कीजिए, खुशी से धैर्य से ग्रहण कीजिए, उसके लिए धन्यवाद दीजिए, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। बोलना प्रभु मेरे दुखों के लिए धन्यवाद। जानते हैं रोमी अध्याय 8 वाक्य 28 में लिखा हुआ है, हिंदी में उसका अनुवाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अंग्रेजी में उसका अनुवाद ऐसा है, एवरीथिंग वर्क्स unto good for those who love God। जो ईश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित होता है। जो ईश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं है, सब कुछ भलाई में परिवर्तित होता है। हमारा रोग भलाई में परिवर्तित होगा, हमारी गरीबी भलाई में परिवर्तित होगी, सब कुछ भलाई में परिवर्तित होगी जो प्रभु से प्यार करते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार कान खोलकर सुनना, कम से कम मेरी ओर से समझ लेना, आपके दुख बेकार नहीं है। आपके दुख को बेकार जाने मत दीजिए, आपके दुख को ग्रहण कीजिए, यीशु की तरह ग्रहण कीजिए और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए और बोलिए प्रभु मैं विश्वास करती हूँ मैं गलती कर सकती हूँ, दूसरे लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन